नृत्यकर श्वेत पद्माशिनाय ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दिव्यैषधा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषता जगपः। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। कापिए गैया कापू ग्वाल, कापिए गैया कापिए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया घास खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य, एक पैर का नृत्य, जी। एक पैर का, बहुत सुंदर, शानदार। क्या गजब का, क्या गजब का, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सुंदर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1435वें ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं शिक्षक संकाय में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से। आप इस पटल पर पहले भी जुड़ते रहे हैं, आपका स्वागत है सर। आज आपने समय निकाला और आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है, भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे पाखी जैन जी हमारे बीच, जो कि उदयपुर राजस्थान से होंगे। और आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे हृदय त्रिपाठी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, शांतिपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल गृह अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय कामेश्वरी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर बीसी जोशी सर हमारे बीच चंपावत से जुड़े हैं, डॉक्टर दीपक कोहली जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, रेणुका जी हमारे इस पटल पर जुड़े। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी आप जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। मंत्रिता जी आपका स्वागत है। जी मंत्रिता जी आपका स्वागत है इस पटल पर, आपका माइक बंद है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, स्वागत है। महोदय बहु बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। यथा सर्वेभ्यः जानन्ति यत्र अद्य बालप्रहर्याः पटले संस्कृत श्लोकगायनं मम ध्वनिः आगच्छति वा? हाँ सुनाई पड़ रही, बोलिए आप, बोलिए। धन्यवाद। नहीं सर, मंत्रिता जी शुरू करें। जी। सर्वेभ्यः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बालप्रहर्याः पटले संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। बालप्रहर्याः पञ्चत्रिंशदधिकं 14 कार्यक्रमम् अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि अस्ति आदरणीय श्रीमन् प्रकाश चंद्र पंत महोदय। भवान् विभागाध्यक्ष अस्ति शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारतः। भवान् बहु बहु नमस्कार एवं भवान् स्वागतम्। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिं स्वीकरोति मम भगिनी पाखी जैन, कक्षा 8 छात्रा, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल
उदयपुर राजस्थानतः। भवत्या अपि बहु बहु स्वागतम्। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता करोति मम अनुजः हृदयेश त्रिपाठी, कक्षा 6 छात्रः, हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरद्वानीतः। भवान् अपि अद्य कार्यक्रमे बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थित अस्ति आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः, श्रीमान श्याम पलट पांडेय महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षकः, अहमदाबाद गुजराततः, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेशतः, अस्माकं बाल प्रहर्याः जनक उदय किरोला महोदय, अल्मोड़ा उत्तराखंडतः। भवतां सर्वेषां बहु बहु नमस्कारं करोमि, भवान् बहु बहु स्वागतं करोमि, वन्दनं करोमि। मम अभिभावकानाम् एवं वरिष्ठानां तेषाम् अद्य कार्यक्रमे उपस्थित अस्ति तेषाम् अपि अहं बहु बहु हार्दिकं स्वागतं, वन्दनं तथा अभिनन्दनं करोमि। अस्तु, वयं सर्वे जानीमः यत् अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। तो संस्कृत भाषा अतीव मधुरम, संस्कृत भाषा श्री देवस्य वाणी अस्ति, सुराणां वाणी अस्ति। एतत् संस्कृत भाषायाम् अहं नमस्कारं करोमि। संस्कृत भाषा बहु प्राचीनं भाषा अस्ति, अतः वयं प्रतिदिनं संस्कृतं पठामः। अतः अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति, तो वयं प्रतिदिनं केवलम् एकं श्लोकं पठामः, एतस्य अर्थम् अपि पठामः व एतत् स्मृत्स्यामः। अस्तु, तर्हि वयं चलामः। अहं स्वागतं करोमि अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथि मम भगिनी पाखी जैन, कक्षा 8 छात्रा, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर राजस्थानतः। भगिनी, भवती किम् उपस्थित अस्ति वा? जी, आप भवत्या बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 8, उदयपुर राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। मैं आदरणीय उदय किरोला जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज की अध्यक्षता कर रही बहन का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज का संचालन कर रही मंत्रिता शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर व आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप हमारा रोज मार्गदर्शन करते हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष अपने संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत है। वृतं यत्नेन संरक्षेत वित्तमोति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हत। जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने अच्छे आचरण की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। जिस व्यक्ति ने अपना धन खो दिया है वह वास्तव में खोया हुआ नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना चरित्र खो दिया वह मरे हुए के समान होता है। तो अब मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करूंगी। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वधार्यताम्, आत्मनः विरोधानि परेषां न समाचरेत्। जिसका अर्थ है कि जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, और जो व्यवहार हमें अपने आप पर अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, आभार। आम, बहु बहु सुंदरम श्लोकानि भवती प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। भवती बहु अर्थपूर्वकं श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। यथा बालप्रहर्याः प्रतिभागिनां किञ्चित् नियमानि सन्ति, यत् यथा भवान् अहं भवान् आह्वयामि, तर्हि भवान् कैमरा व माइक ऑन करोतु, अन्यथा न करोतु, अन्यथा अंतर्जाले समस्या भविष्यति। तो अस्तु, वयं प्रतिभागिनां चलामः। प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम अनुजा
दृश्या कोहली कक्षा पंचम छात्रा कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वरतः। भगिनी भवती उपस्थित अस्ति? जी दीदी, दृश्या मैं भगिनी? उपस्थित हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित आं हूँ। भवत्या बहु बहु स्वागतम्। आं भवत्या बहु धन्यवाद। बहु स्वागतम्। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली कक्षा 5 की छात्रा कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को व्यतीत है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपके सामने संस्कृत के 2 श्लोक लेके उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, संसार के सभी प्राणी का जीवन मंगलयान हो और संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। प्रभु से यही मेरी कामना है। मेरा दूसरा श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ स्त्री की पूजा व सम्मान किया जाता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं, लेकिन जिस जगह पे स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उस जगह पे देवता नहीं होते हैं। आप दीदी, मंत्रिता दीदी, आपको संचालन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवती प्रस्तुतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि मम अग्रजा ईशा धोनी कक्षा एकादश छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वरतः। भगिनी उपस्थित अस्ति? भवती उपस्थित अस्ति वा ईशा भगिनी? अस्तु, एषा किञ्चित् कारणेन उपस्थित नास्ति, अन्तर्जाले समस्या अभवत्। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। आमन्त्रित करोमि, बहु आदरेण आमन्त्रित करोमि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं गुरु आमन्त्रित करोमि आकाश सरस्वत महोदय। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रकाश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाखी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय हृदय और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का निरंतर प्रस्फुटीकरण हो रहा है। जब संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और ये पूरे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध भी करती है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संस्कृति ऐसी भाषा है जो सर्वमान्य है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत से ही निकली है। इसे राष्ट्रभाषा हिंदी की माता भी माना जा सकता है। तो जब हम संस्कृत के महत्व की बात करते हैं तो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा संस्कृत है। हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक भाषा के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। इसमें यहाँ संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इनके साथ साथ पूरे राज्य में प्रत्येक जनपद में एक
यानी कि 13 संस्कृत ग्रामों की भी स्थापना की गई है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के द्वारा बहुत कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का सैटेलाइट कैंपस भी उत्तराखंड में देवप्रयाग में अवस्थित है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आजकल आप लोग अपने नए सत्र की तैयारी में जुटे होंगे, नई क्लासों में आ गए होंगे और इस महत्वपूर्ण अवसर को जाया न जाने दें। पढ़ाई लिखाई अभी से शुरू कर दें। आप निरंतर पढ़ेंगे तो परीक्षा में अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और स्वाभाविक रूप से अंक अच्छे आएंगे। वैसे मेरा ये भी मानना है कि अंकों की दौड़ में और जिंदगी की दौड़ में कुछ ज्यादा तालमेल है नहीं। कम अंक वाले बच्चे भी जीवन में बहुत उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं और ज्यादा अंक वाले भी बहुत नीचे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अंकों के महत्व को नकार भी नहीं सकते। प्यारे बच्चों, जीवन में 7 बातें हैं, उनको नोट कर लो। निश्चित रूप से वो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। पहला, समय प्रबंधन। दूसरा, स्व अनुशासन। तीसरा, स्वाध्याय। चौथा, प्रेम। पांचवा, सहयोग। छठा, व्यसन मुक्त जीवन। और सातवां, सच्चरित्र जीवन। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता भी रही है। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इन बातों को हमें फोकस करना ही होगा। अंत में अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें जीवनों को ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में भी सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर है प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् अस्माकं संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञातवान्। बहु बहु धन्यवादः। भवान् प्रतिदिनम् आगत्वा अस्माकं ज्ञानवर्धनं करोति। बहु बहु धन्यवादः एतस्य। बहु बहु धन्यवादः। अस्ति अहम् अग्रे चलामः यत् अद्य कार्यक्रमे तृतीया प्रतिभागी अस्ति मीनल जलाल, कक्षा 2 छात्रा, GBA स्कूल अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। धन्यवाद। बाल भैरी के संस्थापक आदरणीय उदय किरौला सर को मेरा प्रणाम। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश चंद्र पंत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय आकाश सर को मेरा सादर प्रणाम। मैं मीनल जलाल, GBA पब्लिक स्कूल से अल्मोड़ा कक्षा 3 की छात्रा आज आप सभी के सम्मुख संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला हेतु उपस्थित हूँ। आज का मेरा पहला श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ही है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरा श्लोक है।
तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन पुरुष दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संचय करते हैं। धन्यवाद। बहु सुन्दरं भवती प्रस्तुति दत्तवती, बहु ज्ञानवर्धकं श्लोकानि भवती प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि चतुर्थप्रतिभागी दीक्षा आग्रे, कक्षा 6 छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टातः। भवती उपस्थित अस्ति? दीक्षा भगिनी? अस्तु, एषा किञ्चित् कारणे उपस्थिता नास्ति। तर्हि अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि पञ्चम प्रतिभागी मम अग्रजः कार्तिक तिवारी, कक्षा 9 छात्रः, श्री रामचन्द्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वरतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? भगिनी अहम् उपस्थितम् अस्ति। अस्तु, भवान् स्वागतम्। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9 का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली स्थित। आज श्लोक गायन कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने अपने 2 श्लोक रखता हूँ। पहला श्लोक जो महर्षि भारवी द्वारा लिखा गया है, सहसा विदधिम न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमश्च कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा विदधिम न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमश्च कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होता है। इससे हमें बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है उसके सारे कार्य सफल होते हैं। गुणों से उत्कृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं उसको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मेरा जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से, निदन्तु नीति निपुणा यदि वास्पुयन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायधेष्ठम अधेव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निदन्तु नीति निपुणा यदि वास्पुयन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायधेष्ठम अधेव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी अर्थात धन आए या चली जाएं, आज ही मृत्यु आए अथवा युगों में, जो धीर होता है वे न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता है। जो धीर होता है वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। बहु बहु धन्यवादः। बहु शौर्यपूर्णं श्लोकः भवान् प्रस्तुत कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरम् अर्थमस्ति। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि षष्ठं प्रतिभागी गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6 छात्रः, द मास्टर्स स्कूल हलद्वानीतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवान् बहु बहु स्वागतम्। आपका नमो माइक नमः। लॉक मम नाम गौरव सिंह परिहार अस्ति। अहं षष्ठं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड अस्ति। अहं द्विसंस्कृत श्लोक प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अर्थात कपूर के समान सफेद जो दया और करुणा अर्थात
दयालुता के साक्षात अवतार हैं, जो इस संपूर्ण संसार के एकमात्र सार या तत्व हैं, जो सांपों के राजा नागराज को गले में हार के रूप में धारण करते हैं, जो हमेशा हृदय कमल में निवास करते हैं। ऐसे भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। ममदृत श्लोकौ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुख प्राप्त हो, सभी निरोग रहें, सभी मंगल शुभ अर्थात शुभ घटनाओं को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। ईश्वर हमें शारीरिक, दैविक और भौतिक शांति प्रदान करे। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवान् प्रस्तुत कृतवती। अस्तु, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतस्तथा इत्याभाणकम् अतीव प्रसिद्धं सत्यम् अपि। विश्वे भारतस्य प्रतिष्ठायां संस्कृतस्य महत्त्वं सर्वे जानन्त्येव। संस्कृतं विना भारतस्य अन्यः प्रामाणिकः परिचयो नास्ति। संस्कृतं वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयभाषाणां, भारतीयसाहित्यस्य च सन्दर्भे संस्कृतम् उपजीव्यत्वेन सिद्धयति इत्यपि निश्चितमेव। तर्हि वयम् अग्रे चलामः व आमन्त्रित करोमि सप्तम प्रतिभागी मम अनुजा लक्षिता बिष्ट, कक्षा सप्तम छात्रा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति वा? लक्षिता भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थित नास्ति। तर्हि अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी जीवा गड़िया, कक्षा 2 छात्रा, आनंदी एकेडमी बागेश्वरतः। भवती उपस्थित अस्ति वा? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम जीवा गड़िया है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी बनकुला बागेश्वर है। मैं अपना मंत्र शुरू करती हूँ, जो इस प्रकार है। मेरा पहला मंत्र, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसका अर्थ है कि हे भगवान, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरे गुरुजी हो। मेरा दूसरा मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, अगर हमारा जो हमारे गुरु हैं वही ब्रह्मा हैं, जो हमारे गुरु हैं वही विष्णु हैं, जो हमारे गुरु हैं वही शिव हैं। धन्यवाद। शुभयामिनी। आम, बहु सुंदरं भवान् श्लोकं प्रस्तुत कृतवती। गुरुचरण कमले नमः। प्राक् वैदिक कालात् अद्य पर्यन्तं भारतीयं ज्ञानविज्ञानयुक्तं चिन्तनम् अस्य शिक्षितं विद्यते। संस्कृतभाषायां मूल्यपरक विषयाणां नीति
धर्म सदाचार संस्कार संस्कृति साहित्य प्रभृतीनां महान् ज्ञानलोकः प्रतिष्ठितोऽस्ति। छात्राः एतेन वाग्वैभवेन परिचिताः भवेयुः। एतदर्थ संस्कृतस्य अध्ययनं व अध्यापनं च अति आवश्यकम्। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि अस्माकं नवम प्रतिभागी खुशी भोज, कक्षा 6 छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति वा? खुशी भगिनी? अस्तु, एषा किञ्चित् कारणे उपस्थित नास्ति, तर्हि अहं बहु आदरेण आमन्त्रित करोमि। वयम् आशास्महे यदिदं पुस्तकम् उद्देश्यपूर्णाय सार्थकं भवेदिति। अस्तु, अहम् आमन्त्रित करोमि आदरणीय अस्माकं मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र पंत महोदयः, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारतः। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति महोदय। जी जी जी, नमो नमः, नमो नमः। ध्वनिः श्रूयते? किं महोदय? श्रूयते श्रूयते न वा? आम् आम् महोदय, बहु सम्यक् रूपेण। अस्तु। सुन्दरम्। अहं तु भवत्याः संस्कृतभाषा माध्यमेन सुन्दरं शुद्धं स्पष्टं विशिष्टं च सञ्चालनं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नः अस्मि। एतदर्थम् एतस्य श्रेयः तत्र अस्माकं उदय किरोला महोदयं प्रति गच्छति, यः प्रतिमासं पक्षं वा संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशालाम् आयोजयति। अत्र अस्मिन् मञ्चे श्रीमताम् आकाश सारस्वत महोदयानाम् आशीर्वचांसि अन्येषां च श्लोक गायनम् अहं श्रुतवान्। तो सर्वेभ्यः वर्धापनम् उत्तमम् एव अस्ति। अस्माकं संस्कृत साहित्यं सर्वप्राचीन साहित्यं भवति। एतस्मात् कारणात् संस्कृत साहित्यस्य अधुनातन काले समाजे छात्रेषु प्रचारः भवेत्। एतदर्थम् एतादृशानां कार्यक्रमाणां कार्यशालानां वा आयोजनं महत्वपूर्णं भवति। तो अतः एतादृश कार्यक्रमाः निश्चयेन आयोजनीयाः इति मम निवेदनम्। उदय किरोला जी बालप्रहरी एतादृश कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करोति इति महतः प्रमोदस्य विषयः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां श्लोकवाचनं श्रुत्वा अहं तु अतीव प्रसन्नः अस्मि। तो इदानीं एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि विस्तरात्। अग्रिम कार्यक्रमेषु पुनः सम्यक् रूपेण उपस्थाय पुनः श्लोकवाचनं श्रोष्यामि। धन्यवादः। नमो नमः। जी मंत्रिता जी। हाँ, मंत्रिता शर्मा जी। मंत्रिता जी, नेट चला गया लगता है मंत्रिता जी का। जी कोई बात नहीं। हमारे श्याम पलट पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी मैं अपनी ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जब से मैं देख रहा हूं, कोरोना काल के बाद काफी वर्ष से जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभी इधर जब आपके आग्रह को नकार न सका। उदय किरोला जी को जब मैं 2-3 बार हरिद्वार में मिला हूं और इनकी व्यस्तता पूरे भारत भ्रमण की होती है, उसके बावजूद समय पर कार्यक्रम आयोजित करना, और ये जो अभी सारस्वत सर भी कह रहे थे समय प्रबंधन, और बच्चों के लिए जो उन्होंने 5-7 नियम बताए,
और निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्यशालाओं से हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए एक नई प्रेरणा, और मैं तो ये कह सकता हूं कि हम जो अध्यापक वर्ग के लोग हैं हमारे लिए भी प्रेरणादायी कार्यक्रम ये होता है उदय किरोला जी का। और निश्चित रूप से ये इतने ऑनलाइन कार्यक्रमों की जो एक सुदीर्घ श्रृंखला आपने आयोजित कर दी है, यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया है। और बाल प्रहरी और विशेष रूप से हमारे उदय किरोला जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और श्याम पलट पांडे जी को, सारद सर को, और सभी बच्चों को जो इसमें जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ेंगे, जो संचालन करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहु बहु धन्यवादः महोदय। क्षम्यताम्, अन्तर्जालसमस्या अभवत्, तर्हि अहं कार्यशालायां नास्मि। बहु बहु धन्यवादः। भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि 10th प्रतिभागी हर्षवर्धन, मम अनुज, कक्षा 6 छात्र, राधाकृष्ण सरस्वती शिशु मंदिर, देवीधुरा, पिथौरागढ़तः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? हर्षवर्धन? अस्तु, एषः किञ्चित् कारणे उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि 11 प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 6 छात्रा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़तः। भवती उपस्थित अस्ति वा? आम्, उपस्थित अस्मि। आम्, भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। धन्यवादः। सर्वे जनाः मम नमस्कार। मम नाम योगिता जोशी अस्ति। अहं 6ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखरी अस्मि। अहं मम द्विश्लोकं प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोक। ओम त्र्यंबकं यजमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। मम द्वितीय श्लोकः। सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। भावार्थ, मित्रता करना सहज है लेकिन उसको निभाना कठिन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु सत्यं भवती वदति यत् उक्तवती यत् मित्रतां सहजमस्ति, किन्तु बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि 12 प्रतिभागी मम भ्रातः मानस धोनी, कक्षा 8 छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा, बागेश्वरतः। भवान् किम् उपस्थित अस्ति? जी भगिनी, अहम् उपस्थित अस्मि। आम्, भवान् बहु बहु स्वागतम्। जी भगिनी, त्वम् अति आभारः। विद्यादेव्याः महासरस्वत्याः पावनकमलचरणेषु मम कोटि कोटि वन्दनम्। सर्वेभ्यः गुरुजनां मम प्रणामः। मम नाम मानस धोनी अस्ति। अहम् 8ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचौबट्टा, बागेश्वर अस्ति। अहं सर्वेभ्यः समक्षं 2 श्लोको वक्तुं गच्छामि। मम प्रथम श्लोकम्। अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्यो मा अमृतगमयम्। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। मम द्वितीय श्लोको। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात
हे ईश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का एक साथ मिलकर पालन पोषण करें। हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें। हमारा अध्ययन तेज से परिपूर्ण हो। हम कभी परस्पर विद्वेष ना करें। एतत् हम वाणी विराम देहि। सर्वेभ्य आभार एवं सर्वेभ्य अति धन्यवाद। शुभरात्रि। आं बहु बहु धन्यवादः। यथा भवती बहु सुन्दरं प्रस्तुति दत्तवती। तर्हि अद्य प्रतिभागिनां मण्डलं समाप्तमस्ति। यत् अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि आदरणीय महोदयः अस्माकं यथा विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मात् तथा सुखम्। एतेषां सर्वेषां धनिः अस्ति यत् अहम् आमन्त्रित करोमि। अद्य बालप्रहर्याः संरक्षकः आदरणीय श्याम पलट पाण्डेय महोदयः। महोदय, भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन किया। और संस्कृत भाषा में संचालन की शुरुआत भी आपने कई साल पहले कर दी थी। बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 संस्कृत के श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। मंत्रिता जी। जी महोदय। जी अस्तु, अहं वदामि। मम प्रथमश्लोकमस्ति यत् अमृतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितं मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम्। अर्थात कि हमारे शरीर में अमृत और विष दोनों ही हैं, यानी कि अमृत और मृत्यु दोनों ही हमारे देह में है। लेकिन यदि हम मोह करते हैं तो मृत्यु मिलती है हमें, और यदि हम सत्य के साथ अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब वो अमर होने वाला अमृत नहीं, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हम सब हमेशा के लिए भगवान से जुड़ते हैं। मम द्वितीयं श्लोकम् अस्ति आपत्सु मित्रं जानीयाम यात् युद्धे शूरं धनेषु चिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बंधवान। यानी कि जो मित्र होते हैं वो हम उनके बारे में हमें हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तब पता चलता है। जो शूरवीर होते हैं उनके विषय में हमें युद्ध के क्षेत्र में पता चलता है। भार्या के बारे में हमें हमारी गृहस्थी में पता चलता है कि वो हमसे कैसा व्यवहार कर रही है, किस तरह से है। और हमारे जो दोस्त होते हैं उनके बारे में हमें वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी कैसी संगत है। जैसे हम बोलते हैं जैसी संगत तैसी रंगत, तो हम किस संगत में हैं, कैसे दोस्त हैं हमारे पास, तो उससे हमें पता चलता है। धन्यवादः व अहं महोदय आमंत्रित करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और तुलसीदास जी ने लिखा है आपतकाल परखिय चारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी। इनकी परख आपतकाल में ही होती है। कुछ ऐसे उसी से मिलता जुलता श्लोक आपने सुनाया, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और बड़ा जिसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में काम में आने वाला है कि जो हमारा आपातकाल में हमारी मदद करें वही हमारे सच्चे मित्र। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण, इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े बड़ी तैयारी के साथ आए, सुंदर श्लोक सुनाए, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटी प्रतिभागी कुमारी जीवा गढ़िया है, कक्षा 2 की छात्रा हैं और उन्होंने 2 श्लोक सुनाया, सुंदर अर्थ भी बताया। तुम्हें माता च पिता तुम्हें पहला था, दूसरा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। दोनों चिर परिचित श्लोक, दोनों का अर्थ भी बताए। बड़े आत्मविश्वास के साथ विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। कुमारी मीनल जलाल कक्षा 3 की छात्रा हैं, इन्होंने भी 2 श्लोक सुनाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु एक तो था, दूसरा उन्होंने हिंदी में
तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान। ये सुना दिया है, तो हिंदी में संस्कृत में नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। सबको, दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को फिर भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री हृदय त्रिपाठी कर रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र हैं, हल्द्वानी से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपने 2 श्लोक संस्कृत के गा का अर्थ सहित हमें बताएंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 8 की छात्रा है उदयपुर राजस्थान से। और पाखी जी काफी दिनों बाद जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपना बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और 2 श्लोक भी सुनाए, उनके अर्थ भी बताए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई पाखी। आज के हमारे मुख्य अतिथि विद्वान आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पंत जी हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं शिक्षा संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में। और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरिभूत प्रशंसा की और बड़ा ही प्रेरणादायक बोधन किया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिनिधि होते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमें 7 चीजों पर ध्यान रखना चाहिए: समय प्रबंधन, स्वानुशासन, सच्चरित्र, व्यसनों से मुक्ति। ये 6-7 चीजें हैं, अगर हम जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन आदर्श बन जाए। और संस्कृत भाषा देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है, हमारे अध्यात्म की भाषा है, धर्म की भाषा है, संस्कारों की भाषा है। इसका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए, इसमें पारंगत होना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनके आशीर्वचन को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पढ़ पा रहे इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी